हर दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपको जेआईबी और सीआईबी के संदर्भ में हम लोग बात करें। जेआईबी का IEIFS इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यूनिट नंबर 3 है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग क्वेश्चन बैंक नंबर 3। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज होता है। एक होता है 6 महीने की वैलिडिटी और एक होता है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। हम लोग आपको हमेशा रिकमेंड करेंगे लाइफ टाइम वैलिडिटी का कोर्स करिए। इसका सबसे बड़ा फायदा है कभी एक्सपायर नहीं होता, जितना अपडेट होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं होती हैं। सबसे पहला चीज़ हो जाएगा, दोनों जगह सेम चीज़ रहती है कंटेंट। वीडियो लेक्चर कोर्स दोनों जगह है। नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 6000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 40 मॉक टेस्ट हो जाएगा, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा। और अगर आप पेपर 1 करते हैं IEIFS, पेपर 2 करते हैं PPB और पेपर 4 करते हैं RBWM, सभी का दाम 800 रुपया है। जब जो कि 6 महीने की वैलिडिटी के लिए रहेगा और लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी में इसी का दाम 1500 रुपये हो जाएगा। पेपर 3 अगर करते हैं AFMB, इसका दाम 1000 रुपये यहाँ हो जाएगा दाम, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी के लिए है। और लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी में दाम हो जाएगा 2000 रुपये। अगर कॉम्बो पैक करते हैं यानी चारों पेपर एक साथ करते हैं तो इसका दाम हो जाएगा 2500 रुपये, जो कि 6 महीने के लिए वैलिडिटी होगा। और 4000 रुपये दाम रखा गया है जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए होगा। मर्जी है आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। बट हमारे साइड से रिकमेंडेशन होगा कि आप लाइफ टाइम वैलिडिटी का ही कोर्स करें, ये ज़्यादा फ्रूटफुल है। पहले सवाल पे आते हैं। हु डिफाइंड इकोनॉमिक प्लानिंग एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बेस्ड ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम? किन्होंने बताया या चाहे किन्होंने परिभाषा दी इकोनॉमिक प्लानिंग? किसने परिभाषा दी इकोनॉमिक प्लानिंग का, जिसका मतलब ये है कि जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन होती हैं वो बेस्ड होती है इकोनॉमिक सिस्टम की पूरी डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे के ऊपर। ए ऑप्शन है PC महलनोबिस, बी ऑप्शन है HD डिकिंसन, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, HD डिकिंसन ने इन्होंने दिया था, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, in what year was the National Planning Committee set up by the Indian National Congress? किस साल में नेशनल प्लानिंग कमेटी ने सेटअप किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन 1944, सी ऑप्शन 1938, डी ऑप्शन 1928। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1938 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्लानिंग categorized as federal state, planning categorized as federal state local is based on which standpoint? कौन से स्टैंड पॉइंट के ऊपर प्लानिंग को बांटा गया है, चाहे कैटेगराइज किया गया है, फेडरल के रूप में, स्टेट लेवल के रूप में और लोकल लेवल के रूप में? ये ऑप्शन है टेरिटोरियल, बी ऑप्शन है टेम्पोरल, सी ऑप्शन पॉलिटिकल, डी ऑप्शन है सेक्टोरल। तो सवाल यह था प्लानिंग की जो कैटेगरी की गई फेडरल स्टेट लोकल, कौन से स्टैंड पॉइंट के ऊपर बेस्ड की गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पॉलिटिकल। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ प्लानिंग फोकसेस ऑन ए सिंगल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी? किस तरह का प्लानिंग जो होता है फोकस करता है केवल एक ही इकोनॉमी की सेक्टर के ऊपर? ए ऑप्शन है स्पैटियल प्लानिंग, बी ऑप्शन सेक्टोरल प्लानिंग, सी ऑप्शन रीजनल प्लानिंग, डी ऑप्शन है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो सवाल ये था किस तरह का प्लानिंग फोकस करता सिंगल सेक्टर इकोनॉमी का? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सेक्टोरल प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट person to implement a 5 year plan in the सोवियत यूनियन? कौन वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया 5 ईयर प्लान को सोवियत यूनियन में? ए ऑप्शन है व्लादिमीर लेनिन, बी ऑप्शन है मिखाइल गोरबेचेव, सी ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन, डी ऑप्शन है निकिता क्रूसेव। तो कौन से पहले पर्सन थे जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था 5 ईयर प्लान सोवियत यूनियन में? उनका नाम हो जाएगा जोसेफ स्टालिन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। द बॉम्बे प्लान वाज ड्राफ्टेड इन 1944 बाय? बॉम्बे प्लान को ड्राफ्ट किया गया था 1944 में किसके द्वारा? ए ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी ऑप्शन है वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट, सी ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, डी ऑप्शन है डिसइंटरेस्टेड एक्सपर्ट्स। तो जो बॉम्बे प्लान था ड्राफ्ट हुआ था 1944 में और ये किया गया था वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। विच कंट्री विच कंट्री was the first successfully implement रीजनल प्लानिंग इन 1916? कौन सा ऐसा पहला देश था जिसने पहली बार सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया रीजनल प्लानिंग को 1916 में, 1916 में? ये ऑप्शन है सोवियत यूनियन, बी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स, डी ऑप्शन है इंडिया।
सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यूनाइटेड स्टेट्स। वो पहला देश था जिसने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया रीजनल प्लानिंग को 1916 में, ठीक है, 1969 में। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन मॉडर्न इंडिया बिसाइड्स टेक्निकल एडवांसमेंट्स? प्राइमरी गोल क्या है मॉडर्नाइजेशन का इंडियन प्लानिंग में टेक्निकल एडवांसमेंट्स के अलावा? ए ऑप्शन है इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स, बी ऑप्शन है चेंजिंग सोशल आउटलुक सच एज इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, चेंज होता हुआ सोशल आउटलुक जैसे कि इक्वल राइट्स हो जाएगा वुमेन के लिए। सी ऑप्शन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डैम्स, डैम्स को घटाना, नंबर ऑफ डैम्स को कम करना। डी ऑप्शन है इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रलाइज अथॉरिटी, इम्प्लीमेंट करना सेंट्रलाइज अथॉरिटी को। तो सवाल क्या था कि प्राइमरी गोल क्या है मॉडर्नाइजेशन का इंडियन प्लानिंग में टेक्निकल एडवांसमेंट्स के अलावा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, चेंज करना सोशल आउटलुक में, चेंज करना सोशल आउटलुक को, उदाहरण के तौर पर जगह इक्वल राइट्स का वुमेन के लिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, प्लान हॉलीडेज इन इंडिया वेयर ऑप्टेड फॉर ड्यूरिंग, प्लान हॉलीडेज जो होता भारत में ऑप्ट किया गया था कब? ए ऑप्शन ईयर्स ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, जब ईयर था बहुत हाई इकोनॉमिक ग्रोथ का तब। बी ऑप्शन अनयूजुअल ईयर्स ऑफ वार्स एंड क्राइस, अनयूजुअल ईयर है जो वार और क्राइस का। सी ऑप्शन है एवरी 10 ईयर्स हर 10 साल में। डी ऑप्शन है ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इस तरह का ट्रांजिशन है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। तो प्लान हॉलीडेज भारत में ऑप्ट किया गया था, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनयूजुअल ईयर्स में, अनयूजुअल ईयर ऑफ वार्स में और क्राइसिस में। तो प्लान हॉलीडे कब ऑप्ट किया गया? अनयूजुअल ईयर्स ऑफ वार्स एंड क्राइसिस में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, which body was responsible for planning in India from 1950 until 1914? कौन सा ऐसा बॉडी था जो रिस्पॉन्सिबल था प्लानिंग करने के लिए भारत में 1950 से लेके 2014 तक? ए ऑप्शन नीति आयोग, बी ऑप्शन है डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सी ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, डी ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन। तो उस बॉडी का नाम है प्लानिंग कमीशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल था प्लान करने के लिए भारत में 1950 से लेकर 2014 तक। उस तो जो बॉडी थी रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग करने के लिए भारत में 1950 से लेकर 2014 तक, उसका नाम था प्लानिंग कमीशन, सी ऑप्शन। यह हमारे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज होता है, एक होता है 6 महीने की वैलिडिटी और एक होता है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। सबसे अच्छा होता है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का कोर्स, कभी एक्सपायर नहीं करेगा, जितना अपडेट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, नोट्स जाएंगे पीडीएफ में, 6000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 40 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा। यहाँ पेपर 1 करें आईएफएस, पेपर 2 करें पीपीबी और पेपर 4 करें आरबीडब्ल्यूएम, सभी का दाम 800 रुपये है, जबकि जो कि 6 महीने की वैलिडिटी का कोर्स होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी कोर्स में इसका दाम 1500 रुपये हो जाएगा। पेपर 3 करते हैं एएफएमबी, इसका दाम है 1000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, जबकि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का कोर्स करेंगे दाम हो जाएगा 2000 रुपये। अगर आप वही चीज़ कॉम्बो पैक में करते हैं, यानी चारों पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2500 रुपये, जो 6 महीने वैलिडिटी रहेगा। वही कॉम्बो पैक लेते हैं लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी में, दाम हो जाएगा 4000 रुपये। मर्जी है आपकी, जो चाहे वो कोर्स करें, हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं आपको कि हमेशा लाइफ टाइम वैलिडिटी का कोर्स ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymental.com, email ID हो जाएगा 3 सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।